दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं। और दोस्तों, इस बार जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उन्हें देखकर हर कोई चिंतित है। फ़िलहाल किसी भी बड़ी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, कोई भी पार्टी बहुमत के साथ नहीं है। यानी कि अगर उसके साथ आपको प्लस में न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा होगा तो आप इतना समझ लीजिए कि वे न्यूज़ चैनल जो हैं आपको ये बता रहे हैं कि उनके साथ दूसरी पार्टियों का अलायंस है, जिसकी वजह से उनके इतने वोट हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है आप खुद देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 140 सीट मिलती हुई जीत चुकी हैं, जो वो नज़र आ रही हैं। जबकि अगर बात की जाए आगे चलने की तो 100 सीटों पर ये आगे भी चल रही है। और दोस्तों, इंडियन जिसे हम कहते हैं नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी वाली पार्टी, तो वहाँ पर आप देखेंगे वो 55 पर जीत चुकी है, 44 पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कि 99 सीटों पर उन्हें जीत मिल सकती है। इस तरह का है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में कुल कितने हमारे देश के अंदर मुसलमान चुनाव जीत रहे हैं। जो ज़्यादा मशहूर है उन्हीं के नाम बताए जाएंगे आपको, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। और बहुत आसान है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर जिस जगह का देखना चाहते हैं उस जगह का देख सकते हैं। बहुत आसान है और इस तरह आपको नज़र आएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 140 लोग जीत चुके हैं। अगर इनमें देखा जाए कौन कौन जीते हैं तो तमाम के आपको नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक मुसलमान भी खड़ा है बीजेपी की तरफ से। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था और पिछले दिनों देखा था। अब उनकी जीत हुई या हार इस बारे में भी कोई ख़ास जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी आप देखना और चेक ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि अपने यहाँ से बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुके हैं और बहुत अच्छी उनको जीत मिली है। और उनके साथ में खड़ी थी माधवी लता, जो कि कह रही थी कि 1 लाख वोटों से असदुद्दीन ओवैसी को हराएंगे, लेकिन उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही नाम चल रहा था इस बार। आपको याद होगा कैराना की जो सीट है वहाँ से इकरा हसन बहुत अच्छे मार्जिन से जीत चुकी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी वहाँ पर जीत हासिल की है। ये है कैराना की इकरा हसन। आप इनके बारे में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। इन्हें बहुत अच्छी जीत मिली है। अब दोस्तों, इसी के साथ अगर आप और देखना चाहें, एक और नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। उनका नाम है इमरान मसूद, सहारनपुर से। उनको जीत मिल चुकी है और वो भी अपने सहारनपुर सीट से बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुके हैं। और अगर आप उनके बारे में ख़बर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर जाकर आप उनके बारे में ख़बर भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा, इस बार बंगाल से यूसुफ पठान खड़े हुए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है और विजयी हो चुके हैं वो अपने वहाँ पर। यानी कि यूसुफ पठान को खड़ा किया था ममता बनर्जी ने और उन्हें वहाँ पर जीत मिल चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपकी आसानी के लिए चलिए इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ताकि आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं।
इसको हम हिंदी भाषा में देखेंगे। हिंदी भाषा में करने के लिए आपको यहाँ से हिंदी भाषा में आप इस तरह कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कांग्रेस के स्टार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी यानी कि भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज की। यूसुफ बहराम सीट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और रिपोर्टिंग के समय तक आगे चल रहे थे। और आपको बता दें, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार यूसुफ पठान 4,23,451 वोट मिले, जबकि दूसरी जगह पर 64,000 वोटों से जीते। वहीं कांग्रेस के चौधरी को 3,59,374 मिले। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर निर्मल कुमार को 3,23,000 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ये बड़ी बात है यहाँ पर। और दोस्तों, आपको एक नाम बहुत याद होगा आसाम के अंदर। चलिए आसाम में चलते हैं। आसाम का यहीं से चेक करने की कोशिश करेंगे हम। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं। उनकी भी पार्टी वो किसी भी तरह हमें यहाँ पर नज़र नहीं दिख रही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, आसाम इलेक्शन 2024। आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये वाली पार्टी है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की। अभी तक इन्हें कोई सीट नहीं मिली है। और दोस्तों, उसी के साथ इम्तियाज़ जलील और बिहार के अंदर एक और नेता खड़े थे, AIM के, लेकिन वो डोर अब टूटती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक का नाम है इम्तियाज़ जलील। देखिए यहाँ पर जब तक काउंटिंग चल रही थी, इम्तियाज़ जलील जो हैं वो काफ़ी पीछे नज़र आ रहे थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव इम्तियाज़ जलील के हारने की संभावना है। 21वें राउंड में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संदीप ने 1,15,225 वोटों से ज़्यादा बढ़त बना ली है। ये असदुद्दीन ओवैसी के बहुत बड़े चेहरे थे उनके साथ, जो कि लोकसभा में खड़े होकर साथ दिया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह चाहे वही होता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कुछ ये नए चेहरे दिख चुके होंगे कि यहाँ पर कौन जीत रहा है और कौन नहीं। अगर और किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन की जो ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और जब तक मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि बीजेपी 240 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, यानी 240 सीट जीत सकती है, ऐसा लग रहा है।
जबकि बीजेपी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, तमाम के तमाम रखे रह गए। देखना होगा कि सरकार कौन बनाता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, हो सकता है कांग्रेस के जाए, और फिर उनके साथ अगर अलायंस आज में आ जाते हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। नहीं तो फ़िलहाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा बनते हुए नज़र आ सकते हैं।